फिर आपका टाइम मैनेजमेंट है, फिर आपको उसका स्टडीज़ एक्स्ट्रा है जो आपको करना है। भाई देखिए पढ़ाई में मज़ा नहीं आता, पढ़ाई में एक मन लगता है। गेट दिए कॉलेज में, नाच कर दियो 3 साल के लिए। बट जो आउटसाइडर्स आते हैं यहाँ पर, उन्हें काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। काफ़ी लैंग्वेज बैरियर आता है, वोकेबलरी बैरियर्स आता है। ये ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क है। यहाँ शैक्षणिक संस्थानों की भरमार है। देश के कोने कोने से यहाँ बच्चे आते हैं भविष्य बनाने। उनके सपने, उनकी जिंदगी इस दायरे तक सीमित नहीं है। ये बच्चे कैसे रहते हैं, क्या क्या सहते हैं, कंपटीशन के युग में खुद को कैसे हर मोर्चे के लिए तैयार रखते हैं, आपको इन नौजवानों की दुनिया में लेकर चलते हैं हम। हमारे साथ मौजूद है कुछ छात्र। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के बारे में। क्या नाम है आपका? अमन। अमन, कहाँ से आप आते हैं पढ़ाई करने और कौन से कॉलेज में? हरियाणा फरीदाबाद से आते हैं और जीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। क्या पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? अभी हम बीटेक कंप्यूटर साइंस एआई से कर रहे हैं। तो कैसा, आप इतनी दूर से डेली अप डाउन करते हैं? हाँ, डेली का अप डाउन। तो जो पढ़ाई में यहाँ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें आ रही हैं, टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने का घर पे, और क्लास में रूम में तो पढ़ाई अच्छी चल रही है, अब बस थोड़ी टाइमिंग की दिक्कत है और कुछ नहीं है। जानते हैं इनसे भी इनके बारे में। क्या नाम है आपका? हाँ जी, उदय। उधर कहाँ के हो आप? मैं धनकौर। हाँ, लोकल हो। हाँ जी, लोकल ही हैं। हाँ, क्योंकि आपकी लैंग्वेज से ही पता चल रहा है। अच्छा, कौन से कॉलेज में क्या कर रहे हो आप? मैं मंगल में मैं बीसीए कर रहा हूँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो डेली अप डाउन करते हो? हाँ जी, डेली अप डाउन कर रहे हैं। कैसी चल रही है पढ़ाई तो सही चल रही है वैसे। और तो सही बस बर्बादी है जी, कॉलेज में एडमिशन लेना तो ना से अपना सरकारी की देखते हम, गेट दिए कॉलेज में, नाच कर दियो 3 साल के लिए। अब ये भैया हम बेरोजगार हैं, बताओ बीए करके डूब मुरले, कोई दिक्कत? अब इनसे पूछो, बताओ जी बताओ। ये चीज़ समझ में नहीं आई कि जो दूसरों पे अपना बताओ ना, एक्सपीरियंस क्या है? मेरा जी कॉलेज जो लाइफ है सही ना आज मैं बताऊँ, टाइम ही बर्बाद है जो बात है। प्लेसमेंट बता मैं यूँ कहूँ कि 37 लाख का देंगे, आए तो 6 लाख बता दिए, बताओ क्या प्लेसमेंट है? कुछ भी ना, जो मिल रहा है वही ले लो। मैं बोलूँगा। हाँ जी। तो फिर वो पूछा नहीं आपने? पूछो, कहा आप तो एडमिशन होगा, आपका पैसा वापस दे रहे हैं। और जी बस तो यूँ ही बात है। कौन सा ईयर है आपका? मेरा फर्स्ट ही है जी। तो क्या सपने लेकर आए थे आप? सपने ना ग्रेजुएशन के माध्यम से। हाँ जी। नहीं भाई, ये कॉलेज में यहाँ दाखिला लिया था तो क्या सोच के क्या करेंगे, क्या बनेंगे? वैसे तो जी मैं गलगोटिया में लिया, तो जल्दी में MIMT में लेना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम केशव अग्रवाल है। केशव, कहाँ से आप आए हैं और कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? तो हम झारखंड जमशेदपुर के हैं, तो हम JNIT में पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा BBA फर्स्ट ईयर है। तो और बस वही डेली अप डाउन करते हैं इधर से। कहाँ, हॉस्टल में नहीं रह रहे? जी नहीं, हॉस्टल में नहीं रह रहे। वजह? हॉस्टल का खाना सूट नहीं करेगा मेरे को, शायद तक मेरे घर का खाना पसंद है इसलिए। तो इतनी दूर से आप यहाँ क्या सोच के आए थे? सर एक्चुअली मैं तो पढ़ाई करने आया हूँ। मैंने बाकी कॉलेजेस भी पता करे हैं, गैलीगोटिया से पता करा था, उधर से ऑफर लेटर भी आया था, पर मैंने उधर ज्वाइन नहीं करा क्योंकि मेरे लिए बहुत दूर पड़ जाता। वो यहाँ से और 13 किलोमीटर नॉलेज पार्क से। JNIT की मैंने फिर पता करा, फैकल्टी बहुत अच्छी है। आप हॉस्टल में रहते हैं या बाहर रहते हैं? हॉस्टल में रहते हैं अभी तो। हॉस्टल में या कहीं आपको यहाँ कैसी कोई चुनौती या कोई परेशानी का? ना चुनौती तो ना मिलेगी, यहाँ भैया रहते हैं। अच्छा। यहाँ भैया सब रहते हैं यहाँ। अपने क्या सपने संजोए हैं? हमने सोचा है बस कि एक सुपर कार ले पाएँ, ज़िंदगी में इतना कमाना है कि एक सुपर कार ले पाएँ। तो यानी कि सुपर कार के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और फिर जो भी है करेंगे और उसके बाद सुपर कार। हाँ, मतलब सुपर कार आ गया तो समझ जाइए हम वेल सेटल्ड हो गए, उससे पहले ही वेल सेटल्ड हो जाएंगे। अगर सुपर कार नहीं मिली तो? नहीं, कैसे, यही ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में यही के मानना है। मतलब आपने एम्स बना लिया है कि सुपर कार ही चाहिए? हाँ, एम बना लिया, और बाकी स्टॉक का तो एनालिसिस करते हैं, मतलब स्टॉक का कोर्स कर रहे हैं धीरे धीरे, स्टॉक का। एक तुमने चलो एम्स तो बनाया, लेकिन भाई दिवे लग्जरी से ही काम चला लेना ना। हमें तो सुपर कार चाहिए, हमारा ड्रीम है। लग्जरी तो हमारे पापा के पास भी था, उनसे कुछ ऊपर जाएंगे तब ना सबको लगेगा कि हाँ बेटे ने कुछ किया। तो लग्जरी कार क्यों, कुछ और काम करके दिखा सकते हैं? उस देखिए 2 करोड़ या 3 करोड़ का गाड़ी किसी आम आदमी के पास नहीं होता, उसी के पास होता जिसके बैंक अकाउंट में कम से कम 20-30 करोड़ हो, उसी के पास आएगा वो गाड़ी। हो सकता है कोई फाइनेंस भी करा सकता है।
3 करोड़ की गाड़ी फाइनेंस करवा के फिर ज़िंदगी भर भरते रहे, ये तो सिस्टम अलग हो जाएगा ना। बस ट्रैवलिंग की दिक्कत है, दूर घर दूर है और जाते समय जाम मिलता है। घर में कौन कौन लोग? मम्मी और पापा और मैं, बस 3 लोग हैं। 3 लोग हो और डेली अप डाउन करते हो? डेली अप डाउन करते हैं। तो फिर पढ़ाई का समय कब मिलता है? जब अप डाउन में तो आप निकल जाते हैं। रात में पढ़ लेते हैं, 1-2 घंटे निकालते हैं। रात को 2-3 घंटे निकालते हैं। यहाँ से 6 बजे गए, 6 बजे थोड़ा सा आराम किया, जस्ट 7 से फिर 9 पढ़ाई करते हैं। एंड पढ़ाई के बाद मेड आती है, खाना वाना बनाती है, खाना खाते हैं, फिर 1 घंटे निकालते हैं, 12 बजे सो जाते हैं, फिर सुबह उठना पड़ता है 6 बजे, क्लासेस के लिए रेडी होना पड़ता है। बहुत झंझट है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ की लाइफ कैसी लगती है? यहाँ लाइफ तो सही है, ठीक है, अभी तो शुरू हुई है, पहली ईयर है हमारे, सही जा रही है। 5 ही दिन हुए बस। तो और क्या क्या परेशानियों का सामना करना? नहीं, परेशानियों का ज़्यादा सामना नहीं, बस ऑटो नहीं मिलते हैं, उसी में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, लेट हो जाते हैं, और तो कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है अपना? थोड़ी बहुत तो है, पर अब कुछ चाहिए तो परेशानी तो उठानी पड़ेगी। क्या है कुछ जो फ्यूचर्स में करने का क्या? अभी तो BCA के बाद MBA करो, MCA करना है, उसके बाद देखते हैं, जैसी अगर इंटर्नशिप या प्लेसमेंट मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर MCA के लिए करना है डायरेक्ट। यहाँ कितने लोग बच्चे मौज मस्ती करने आते हैं और कितने पढ़ने आते हैं? 99% मौज मस्ती करने आते, 1% पढ़ने आते, जो हकीकत बात है, जो हकीकत बात। बाकी सब घर पे ही पढ़ते हैं ज़्यादातर। और जो पढ़ाई करने आते हैं वो किस प्रकार की पढ़ाई करते हैं? वो उनका समझ ही नहीं आता, वो पढ़ाई करने आते कि किसी डिप्रेशन में क्या है, अलग ही पढ़ते हैं, वो दीन दुनिया का कोई मतलब नहीं। नहीं तो उन्हें एक पढ़ाई का जुनून है ना? नहीं, जुनून थोड़ी ना कहते हैं, तो इसे तो बेवकूफ़ी कहते हैं। जुनून तो एक ये हुआ कि तुम लाइफ भी इंजॉय करो और हर चीज़ करो और पढ़ाई भी साथ में करो, जुनून तो ये होता है। ये तो इसे तो कहेंगे बेवकूफ़ी कि तुम बस पढ़ाई के पीछे किताबी कीड़े बन के रह गए हो, संसार का तुम्हें कुछ पता नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं तो संसार के बारे में भी तो किताब में ही लिखा है। नहीं, लिखा है वो बात है, पर जो लाइफ एक्सपीरियंस होता है वो किताबें थोड़ी ना देती हैं। एक्सपीरियंस के लिए तो बाद में भी जिंदगी पड़ी है। तो बाद में ज़िंदगी पड़ी है, वही है ना कि बाद में ठोकर लगने से बढ़िया पहले लग जाए तो आदमी पहले समझ जाता, बाद में से बढ़िया पहले ही है। जरूरी है कि ठोकर लगे जब भी सीखेगा? हाँ, ज़्यादातर 90% बंदे ठोकर लगने के बाद ही सीखते हैं, हकीकत बात है जो। तो अभी तक आपको लगी है ठोकर? बहुत बार लगी है। कुछ सीखा उस ठोकर से? हाँ, बिल्कुल सीखा कि हर चीज़ करो पर पढ़ाई मेन है, पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि करिए गलतियाँ 10th में भी करिए, 12th में भी करिए, पर पढ़ाई मेन है। तो परिवार वालों ने यहाँ भेजा था या खुद अपनी मर्जी? नहीं, परिवार वालों ने उन्हें लगा, क्योंकि घर के पास इतने कॉलेज अच्छे हैं नहीं, और जो है भी उनकी फ़ीस ज़्यादा है, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना, तो इस वजह से यहीं ग्रेटर नोएडा ऑप्शन बेस्ट चलेगा। आप क्या कर रहे हैं? मैं BBA IMBA कर रहा हूँ। हाँ, और क्या करने का मन है? उसके बाद तो अभी IMB डिग्री लेंगे, फिर प्लेसमेंट्स होगी, और जिस कंपनी में प्लेसमेंट्स होगी फिर उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे, मतलब अपने कॉलेज का नाम नहीं डूबने देंगे हम। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई 1 नंबर चल रही है। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? भाई देखिए, पढ़ाई में मज़ा नहीं आता, पढ़ाई में एक मन लगता है, तो पहले जो है मन लगता है पढ़ाई में, और जो थोड़ा वो टाइम मिलता है उसमें फिर हम लोग डिस्कशन में ही अपना मज़ा पानी हंसी मजाक सब कर लेते हैं लाइब्रेरी में। यादव जी कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं सर GNIUT में। कहाँ से आते हैं? सेक्टर 52 होशियारपुर, सेक्टर 51 नोएडा। क्या कर रहे हैं जी? हम BA कर रहे हैं, 2nd ईयर है। तो कैसा है? कॉलेज है बिल्कुल बढ़िया, एडमिशन कराओ दबा के, कोई दिक्कत ना आएगी हमें, प्लेसमेंट है तगड़ी। और सुबह शाम डेली अप डाउन करते हैं? हाँ, अप डाउन ही है, अभी तो 6 महीने बाद बाइक आ जाएगी। बाइक से आएंगे, फिर बाइक आ जाएगी? बाइक आ जाएगी, बाइक ले लेंगे, बाइक से आओगे? फिर बाइक से आया करेंगे अपनी। तो फिर जो ये पढ़ाई कर रहे हो इसके बाद क्या करने का इरादा? इसके बाद तो वही दूध काटेंगे भैंस को अपनी। अब काट लेते हो? नहीं, हाँ, अपना गाँव घर भैंस से 2-3 अपनी दूध काटे हैं, बस वही चल रहा है हमारा तो अभी। बस सोच रखा प्लेसमेंट लग जा, ना लगा तो फिर तो ये अपना। कौन सी है? फर्स्ट ईयर है अभी ये। कैसी चल रही है पढ़ाई? अभी तक तो सही है, अभी ओरिएंटेशन चल रही है, बहुत अच्छी ओरिएंटेशन हो रही है। ऐसा तो नहीं हो कि कम से कम 50 किलोमीटर डेली अप डाउन कर रहे हो, परिवार वाले कुछ और समझ रहे हैं, यहाँ के कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, हम अपने परिवार वालों को बिल्कुल भी धोखा नहीं देना चाहते, इसलिए हम आते हैं और जो हमें टीचर्स के थ्रू बताया जाता है उसे अच्छे से समझते हैं और सुनते हैं। बहुत अच्छी बात है, सबको ऐसा ही करना चाहिए।
हाँ, ऐसा ही करना चाहिए, मैं भी यही मानता हूँ। लेकिन देखते हैं आजकल हम कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने माँ बाप को धोखा देते हैं, आते हैं वहाँ से कह के आते हैं कि पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे आके बंक करते हैं। बट मैं भी ऐसा बिलीव करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यूथ को समझना चाहिए कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है यूथ के ऊपर, ना केवल पेरेंट्स की बल्कि देश की, बिकॉज वी आर द नेक्स्ट जनरेशन। ये कह रहे कि बंक नहीं मारता। नहीं बंक नहीं मारे अभी हम लोग 3 दिन हुआ कॉलेज आते हुए, लेकिन एक भी दिन बंक नहीं किया अभी हम लोग। और आप कब से आ रहे हैं? हम साथ ही में आ रहे हैं, जब से क्लास चल रही है 25 सितंबर से। आप कहाँ से आते हैं? हम तो गाजियाबाद से आ रहे हैं। हाँ, तो आने जाने में कोई परेशानी? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। 8 बजे निकलते हैं रूम से, 9:30 बजे कॉलेज आ जाते हैं। ये नॉलेज पार्क एजुकेशन हब माना जाता है, तो कैसा लगा आपको यहाँ आने तक? अच्छा लगा यहाँ आके, बस देखे कि यहाँ से कॉलेज का मार्केट टाइप का पूरा लगा, पूरा कॉलेज ही चारों साइड है। अच्छा है, एकदम अच्छा है, अच्छा लगा यहाँ आके। स्टूडेंट मतलब कि बहुत से कलीग्स दिख रहे हैं यहाँ कि हाँ हमारे क्लास जो साथ में पढ़ रहे हैं। तो मन लग रहा पढ़ाई में? एकदम पढ़ाई मन लग रहा है। देख ले कभी किसी और चीज़ में मन मत लगाना है। कोई मन नहीं लगेगा कहीं। स्पेशली क्या है ना, अगर कुछ करना है तो हर जगह कंफर्ट जोन ही नहीं होता ना, तो थोड़ा कुछ तो सर्वाइव करना ही पड़ेगा ना कुछ करने के लिए। पास में ही है मेरा मेट्रो, ज़्यादा दूर नहीं। फ्यूचर में क्या करने का है? फ्यूचर में बिजनेस करना चाहता हूँ, इसीलिए मार्केटिंग, और मैं 1.5 ईयर से काम भी कर रहा हूँ एज ए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। अभी भी कर रहे हैं? जी। तो ये तो आप डबल सीधा नहीं पार्ट टाइम करूँगा ना, अब फुल टाइम नहीं करूँगा। जी। तो इससे पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी? नहीं, कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि वो प्रैक्टिकली ये थोड़ा राइट में होगा ना, तो सारा कुछ सीखना भी ज़रूरी है। बहुत लंबा संघर्ष करके आए हैं आप। सर है तो वो तो है सर, जब कुछ चाहिए तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। मन में क्या सपने संजोए हैं आप? अब सर मेहनत करेंगे अच्छे से, अब वो तो फिर थोड़ा मेहनत पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा भगवान के ऊपर भी डिपेंड करता है कैसा क्या होना है। फैमिली में कौन कौन लोग हैं? सर फैमिली में एक्चुअली बड़ा तो मैं ही हूँ, एक छोटा भाई है, पापा अभी मेरे नहीं हैं, दादाजी हैं, दादी हैं, मम्मी हैं, एक लोग चाचा भी एक्सपायर हो चुके हैं, एक लोग चाचा हैं मेरे। तो बट थोड़ा सा ठीक है, बाबा हमारे हेडमास्टर थे और घर व्यवहार ठीक था स्टार्टिंग से, तो उतनी दिक्कत नहीं है, बट हाँ होती है।